इस चैनल पे मालूमात सिर्फ आम मालूमात के मकासद के लिए फराहम की गई हैं। इन्हें माली, सरमायाकारी, टैक्स या कानूनी मशवरे के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी माली फैसले से पहले एक माहिर पेशावर कंसल्टेंट से मशवरा करें जो आपकी इनफरादी हालात का जायजा लेकर मुनासिब रहनुमाई फरमा सके। किसी भी माली लेन देन में शामिल होने से पहले हमेशा अपनी तहकीक और मुकम्मल एहतियात बरतें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं। जब भी हम कोई एंट्री लेते हैं बाय की या सेल की तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों होते हैं। एक तो वजूहात बड़ी क्लियर है कि हम गलत एंट्री लेते हैं, यानी एंट्री लेने के लिए आपको देखना पड़ता है कि आप इंटरनल लिक्विडिटी में एंट्री ले रहे हैं या एक्सटर्नल लिक्विडिटी में एंट्री ले रहे हैं। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये होती है दैट इज़ बेसिकली जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं, जैसे बैंक हो गए और म्यूचुअल फंड्स हो गए और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स हो गई, जब वो ट्रेड करते हैं तो बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं। तो जब उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, लिक्विडिटी इज़ बेसिकली वॉल्यूम, क्वांटिटी चाहिए होती है, तो वो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं या प्राइस को इस तरह मूव करवाते हैं कि वो जहाँ पे आपने एंट्री ली होती है वहाँ तक प्राइस को लेके जाते हैं, और जहाँ तक आपने स्टॉप लॉस लगाया होता है उसको हिट करवाते हैं, वहाँ तक प्राइस को ले जाते हैं। देख रहे हैं चार्ट पे, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये देखिए कि एक स्टीप डाउनवर्ड मूव है, ये एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है और प्राइस नीचे आ रही है। इस जगह पे आके आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो है प्राइस बॉटम आउट हो गई है, अब प्राइस मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, तो आप वेट करते हैं एंट्री लेने का। तो प्राइस जब रीटेस्ट करती है, वापस ऊपर को जाती है, एक प्रीमियम सिनेरियो में जाती है और उसके बाद वापस डिस्काउंट सिनेरियो में आती है, तो आपको लगता है कि अब यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। जैसा कि आप एरो भी देख रहे होंगे, मैंने ये पॉइंट आउट किया हुआ, यहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, तो आप एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद जो निचला स्विंग लो है उससे नीचे वाला स्विंग लो, उस पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब जब आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि ये जगह बड़ी प्रोमिनेंट है, जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उसे पता होगा कि जिन्होंने इस जगह पे इस स्विंग लो पे एंट्री ली हुई है तो उन्होंने उससे नीचे वाले स्विंग लो पे अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। अब जब प्राइस नॉर्मल बिहेव कर रही होती है और उनमें कोई गैप्स नहीं होते, तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी भी नहीं होती। क्वांटिटी नॉर्मली दो जगहों पे ही अवेलेबल होती है, या तो एक प्राइस रेंज के इंटरनल में या फिर एक्सटर्नल में। जैसे ये एक्सटर्नल है, यहाँ पे स्विंग लो है, यहाँ पे क्वांटिटी मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने जब यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा। स्टॉप लॉस क्या लगाया होगा? स्टॉप लॉस बेसिकली उन्होंने सेल लगाया होगा। जब वो बाय की एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस सेल लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो इस वजह से कि उनको ऐसे लगता है, ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को, कि अगर हमारी एंट्री गलत होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने बाय लिया और ट्रेड रिवर्स हो गई, तो इस जगह पे हम एक मिनिमम लॉस करके निकल जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को ये पता होता है कि इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाया होगा लोगों ने, ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस इधर लगाया हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऑर्डर्स की मौजूद है। और कौन से ऑर्डर्स की तादाद मौजूद है? सेल ऑर्डर्स की। तो इंस्टीट्यूशन तो ख़ुद बेसिकली एक बायर है, तो उसे बड़ी एक हैंडसम किस्म की अपॉर्चुनिटी इधर नज़र आती है कि यहाँ तक अगर प्राइस चली जाए तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स जो लोग सेल करना चाह रहे हैं उनके मिल जाएंगे और हम वो क्वांटिटी बाय कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने बाय किया प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद प्राइस यहाँ से रिवर्सल हुआ, और रिवर्स होते होते पहले वो बाय पे आई, बाय एंट्री को जहाँ पे आपने ली थी वहाँ आई, और उसके बाद जहाँ पे आपने ये स्टॉप लगाया था प्राइस उससे भी नीचे आ गई, यानी जहाँ आपने स्टॉप लगाया था वहाँ पे प्राइस आ गई। यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स थे वो मिल गए। आप देख सकते हैं वो खुद बायर होता है, इंस्टीट्यूशनल जो क्लाइंट होता है वो बायर होता है, उसने यहाँ पे सेल ऑर्डर्स ले लिए आपके, आप नुकसान में चले गए और वो फ़ायदे में उसने बाइंग कर ली, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपनी पोजीशंस को ऐड करते 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 मज़ीद प्राइस को ये ऊपर तक ले गया, 210 तक ले गया। आपका स्टॉप लॉस उसने 201 रुपये पे लिया था। तो इस तरह से जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है वो काम करते हैं। उनका मकसद जो होता है वो लिक्विडिटी को हंट करना होता है, और लिक्विडिटी वहीं पे मिलती है जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। इसी तरह तो यह सिचुएशन जो है वो आप ये तो बेसिकली एक प्रीमियम सिनेरियो था, आप डिस्काउंट में भी देख सकते हैं, यानी जहाँ पे बाय स्टॉप्स लिए जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल बाय स्टॉप्स कहाँ लिए जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जब ट्रेडर्स जो हैं शॉर्ट करते हैं अपनी पोजीशन किसी टॉप पे, स्विंग हाई पे टॉप जिसको हम कहते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं ये स्विंग हाई है, यहाँ पे अगर कुछ ट्रेडर्स शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट की एंट्री लेंगे, तो आप देखते हैं कि प्राइस नीचे आ रही है, तो उन्होंने स्टॉप्स समवेयर यहीं कहीं लगाए होंगे, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लगाया होगा। तो जैसे ही आप देखते हैं कि उन्होंने शॉर्ट की एंट्री ली और प्राइस नीचे की, जब प्राइस रिवर्सल हुई तो उसने इस जगह पे जो स्विंग हाई था इससे ऊपर ये देख सकते हैं आप एक और स्विंग हाई बनाए, यानी जितने स्टॉप्स इस जगह पे थे, मैं आपको बता देता हूँ, जितने स्टॉप्स इस जगह पे थे ये आप देख सकते हैं विक ऊपर गई, और जितने भी स्टॉप्स इस जगह पे थे बाय स्टॉप्स बेसिकली वो उन्होंने ले लिए और उसके बाद फिर प्राइस को नीचे धकेल दिया। अब यहाँ पे उन्होंने इंटरनल लिक्विडिटी ली और फिर प्राइस को ऊपर को ले गए। सो देखा जाए स्टॉक मार्केट बेसिकली हाई लिक्विडिटी हंट है। प्राइस जो है इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करती है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस जो है बेसिकली दो चीज़ें कर रही होती है, या तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रही होती है या फिर वो जो है प्राइस को बैलेंस कर रही होती है इंटरनली आके। जैसे यहाँ पे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली और उसके बाद प्राइस यहाँ पे आके इसको बैलेंस कर रही है और उसके बाद फिर वापस प्राइस ने एक्सटर्नल की तरफ रुख कर लिया। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे स्टॉप लॉसेस क्यों हिट होते हैं। स्टॉप लॉसेस हिट होने की बहुत बड़ी वजह लिक्विडिटी होती है। और स्टॉप लॉसेस क्यों हिट होते हैं? क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जो होता है मार्केट में वो छोटे प्लेयर से यानी रिटेलर्स से माल लेना चाहता है, ले लेता है, और ले के आप देख सकते हैं जैसे ही वो आपको इस जगह पे स्वीप नज़र आ रही है, यहाँ से आपके उन्होंने स्टॉप्स लिए, आपके ऑर्डर्स के स्टॉप्स लिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरह तेज़ी से मूव करती हुई ऊपर चली गई। तो इस चीज़ को होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं हुआ आप इस वीडियो को बार बार देखें और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।